तो सर सभी जितने लोग यहाँ वॉलेटिलिटी कोचेस जो हैं और जो नहीं है और जो होने वाले हैं उन सभी का इस प्लेटफॉर्म में सबसे पहले तो मैं संजय तिवारी आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। हम इस प्रोग्राम को उसी तरीके से रखेंगे या करने की कोशिश करेंगे कि हम एक दूसरे से फिजिकली हम बात कर रहे हैं। और जिस तरीके से कनक साहब ने एक बढ़िया परिपाटी या एक जिसको बोलते हैं कि बढ़िया एक ऐसा शुरुआत की है कि हम सवाल और जवाब के माध्यम से एक दूसरे के दिलों में उतरने की कोशिश करते हैं। तो आज ये 16 नंबर का सेशन है, जिसपे इसके पहले भी जो 15 सेशन हो चुके हैं उसमें आप लोगों ने देखा कि बड़ी बड़ी शख्सियत हमारे बीच में आती हैं और हमें वो सुझाव या हमें वो आइडिया देती हैं। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम है आइडिएशन टू इम्प्लीमेंटेशन। कहते हैं कि सर कोई भी आइडिया तभी वर्क करता है जब हम उस आइडिया पे वर्क करते हैं। आइडिया तभी वर्क करता है जब हम उस आइडिया पे वर्क करते हैं। अदरवाइज कितने भी आइडिया, कहते हैं कि 1 मिनट में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में लिए गए निर्णय से आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। तो एक्शन और इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों चीज, आइडिया, एक्शन और उस पे आप इम्प्लीमेंटेशन कितना करते हो, किस तरीके से करते हो, इस पे पूरा का पूरा ये बात निकल के आती है कि हम कहाँ तक जाएंगे, हमारी गाड़ी कहाँ तक चलेगी, हमारी सक्सेस कहाँ तक होगी। हम माउंट एवरेस्ट सक्सेस पे जाएंगे या हम सिंपल एक सक्सेस जैसे 95% लोग अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं, क्या हम उनके बीच में अपने आप को रखते हैं या हम 5% के बीच में जाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें जो चीजें हैं वो इस सेशन के माध्यम से जो हम करना चाहते हैं, और हम सब सारे लोग वॉलेटिलिटी कोचेस हैं जो हमारे गेम के माध्यम से, हमारी लर्निंग के माध्यम से, हमारे स्किल के माध्यम से हम सारी चीजों को एक दूसरे तक कन्वे करते हैं। उसमें हमारे इन्वेस्टर भी हैं, हमारी सोसाइटी भी है, हमारे फैमिली मेंबर भी हैं, हमारे कलीग हैं, और पूरा का पूरा ये नेशन है और पूरा का पूरा वर्ल्ड है। आप जहां तक हाथ फैलाएंगे लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। तो सर इसी सारी बातों के साथ हम सबसे पहले डिजिटल क्लैप के साथ हमारे बीच में आज मुकेश पटेल जी, ये किसी नाम के या पहचान के मोहताज नहीं है। सारे लोग इन्हें जो हमारी कम्युनिटी है, म्यूचुअल फंड कम्युनिटी के एडवाइजर कम्युनिटी, वॉलेटिलिटी कम्युनिटी, ये सारे मुकेश पटेल जी को कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच में कभी ना कभी इन्होंने सुना है या देखा है। तो मुकेश पटेल जी से मैं अपना थोड़ा सा 5 मिनट का जो इंट्रोडक्शन हम दोनों का है वो मैं कर देता हूं। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं। मुकेश पटेल साहब जो हैं वो गुजरात के एक छोटे से गांव सुजित्रा, हम दोनों की दोस्ती, ये यही कहूंगा मैं यहाँ पे कि हम दोनों की मित्रता, फ्रेंडशिप जो है 2008 में एक इंश्योरेंस के प्रोग्राम में हुई थी, जो आज तक निरंतर चलती आ रही है, सतत चलती आ रही है। और मुकेश भाई को मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूं, उनको समझता हूं और उनको जानने की कोशिश करता हूं। शायद इसीलिए ये जिम्मेदारी कनक साहब ने मेरे कंधे पे डाली है कि आप मुकेश भाई को बखूबी समझते हैं और उनकी क्या खूबियां हैं, आज वो हमारे सारे वॉलेटिलिटी कोचेस को मिले। तो सर कितने लोग रेडी हैं, चैट बॉक्स में टाइप करें ये जानने के लिए कि हमारे बीच में जो मुकेश पटेल साहब बैठे हैं। मैं उनके बारे में बहुत ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये खुद अपने बारे में बताएं तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तो कितने लोग सर चाहते हैं कि हम इस प्रोग्राम को अब शुरुआत करें, और कितने लोग मुकेश भाई को चाहते हैं कि वो उनके जोश को, इनके एक्शन को, इनके इम्प्लीमेंटेशन को, इनकी जो ग्रोथ आज तक, ये जहां से एक छोटे से गांव से उठ के एक छोटी सी जगह से आकर एक बंदा आनंद जैसी जगह में टॉप 2 टॉप 3 पे आता है, तो वो कैसे आता है। तो सर यहाँ पे छोटी सी चीज जो मेरे दिमाग में है वो ये आती है कि मेरा माइंडसेट पुअर है या मेरा माइंडसेट रिच है। मैं किस माइंडसेट से काम कर रहा हूं, मैं किस माइंडसेट से फील्ड में उतरता हूं, मैं किस माइंडसेट से बाजार में जाता हूं। जैसा हमारा माइंडसेट होगा, पुअर और रिच। पुअर माइंडसेट का एक छोटा सा उदाहरण जो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मैं करूंगा, और रिच माइंडसेट का एग्जांपल है सर मैं करता हूं। तो करता हूं और करूंगा के बीच में सिर्फ एक शब्द का अंतर है, और वही एक शब्द हमारे अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है। और वही शख्सियत आज हमारे बीच में मौजूद है मुकेश भाई, कि ये सिर्फ एक्शन, एक्शन और एक्शन पे काम करते हैं। तो प्लीज वेलकम मुकेश भाई, आपका इस मंच पे स्वागत है हम सभी की तरफ से। और अब मैं चाहूंगा कि मेरा पहला सवाल, सवाल नहीं ये आपसे, मतलब हम लोग एडवाइस ही ले रहे हैं ऐसा मानिएगा, कि मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि अपने बारे में आप शुरुआती जीवन के बारे में थोड़ा सा
हमारे इस सेशन में जितने भी लोग जो आपको सुनने आए हैं वो आप उनको बताएं। So thank you very much to Kanak bhai, Sanjay bhai and all VC friends. So पहले तो संजय भाई का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे कनक जैन से जोड़ा, वीसी के मतलब वोलेटिलिटी कोचेस के बारे में बताया, और लास्ट 1 साल हो गया और बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट हो पाया हूँ। और आज मुझे मौका दिया है कि भाई मेरे म्यूचुअल फंड के बारे में, मेरे बारे में, यहाँ क्या अपॉर्चुनिटी है, मैं क्या आइडिया इंप्लीमेंट करता हूँ, उसके बारे में बात करूँ। तो मेरा रिक्वेस्ट है सबको कि सर प्लीज अपना वीडियो ऑन करोगे तो मेरे अंदर से कुछ अच्छा और बाहर आएगा। प्लीज रिक्वेस्ट टू ऑल, प्लीज ऑन योर वीडियो। आप कुछ भी कर रहे हो वीडियो ऑन करें प्लीज। तो सर मेरा नाम मुकेश पटेल है, मैं सोजित्रा का हूं जो आनंद से 20 किलोमीटर दूर है, और बेसिकली आई एम ए मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल इंजीनियर। मैं कॉलेज में काम करता था और 2004 में मैंने इंश्योरेंस का एजेंसी लिया, जहां मैं 2008 में संजय भाई से मिला था। And 2008 I start mutual fund business with 4 times fail in NSM exam, 4 times fail और 5वीं बार पास हो गया और म्यूचुअल फंड का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। और अभी मेरा प्रेजेंट आनंद, बड़ौदा, नडियाद में है। अभी बहुत सारे क्लाइंट मीटिंग में कर चुका हूँ, 200 से ज्यादा। अभी पिछले 40 दिनों से मैं यूएस से वापस आया। उस 40 दिनों में मैंने 10 इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम किए हैं। मेरा सैटरडे को भी लास्ट है और मैं 12 को वापस यूके जा रहा हूँ। तो ये मेरा बिजनेस का डिटेल है कि भाई मैं पिछले जनवरी 2008 से 15 सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ और 2015 से मैं फुल टाइम इस इंडस्ट्री में हूँ। पहले मैं जॉब करता था और मैंने फरवरी 2015 में मेरा बिजनेस, मेरा जॉब छोड़ दिया और मैं फुल टाइम एज ए एमएफडी हूँ। सो संजय भाई, चलिए, तो आपकी जर्नी के बारे में हमने सुना कि आप एक छोटे से गांव से आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं। आपने 2008 में म्यूचुअल फंड की शुरुआत की और इस जर्नी में आपके साथ जो चीजें हुई, जो रोड ब्लॉक्स आए, आपको अचानक आज मुकेश भाई का जो एयूएम है वो 331 CR है, 331 करोड़। तो यहां तक पहुंचने में मुकेश भाई आपके साथ भी कुछ रोड ब्लॉक आए होंगे, क्योंकि 90% लोगों को, एडवाइजरों के मन में और माइंड में ये एक मिथ है कि हमें बहुत बड़ा काम करके या बहुत बड़ी टीम लेके, बहुत सारा चीज करके हम यहां तक पहुंच सकते हैं। तो सर, जब आपने शुरुआत किया, जब आपने शुरुआती दौर में आपने शुरुआत किया, तो अपने बिजनेस को किस तरीके से, आपके ड्रीम क्या थे, आप कहां तक पहुंचना चाहते थे? तो मैंने 2007 में मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना था। फिर मैं 2008 में म्यूचुअल फंड में आ गया। तब धीरे धीरे मुझे पता चला कि अगर नॉर्मली क्या होता है, इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट क्लाइंट के गोल अचीव नहीं होते हैं। और हम एमडीआरटी कर रहे थे, एमडीआरटी कर रहे, लेकिन क्लाइंट का किसी भी गोल में एमडीआरटी नहीं हो रहा था। अगर कोई बंदा बोलता है मैं सीओटी करता हूं, लेकिन उसके क्लाइंट का कभी सीओटी नहीं होता है सर, दिस इज फैक्ट। मतलब नॉट ए विन विन सिचुएशन, सिर्फ हम कमाएंगे और हमारा क्लाइंट नहीं कमाएगा। तो मुझे पहले से एहसास हो गया कि नहीं, इस प्रोडक्ट में दम है और इसमें क्लाइंट का सबसे पहला फायदा क्लाइंट का है। तो फिर मैंने म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर दिया और 2014 के बाद मैंने इंश्योरेंस का काम टोटली बंद कर दिया और म्यूचुअल फंड पे फोकस किया। लेकिन मुझे डे वन से मार्क टू मार्केट एयूएम, जो नॉर्मली लोग बात करते हैं, और ट्रेल का मजा समझ में आ गया था। इसीलिए मैंने सोचा फुल टाइम बिजनेस काम करना है। नॉर्मली होता क्या है सर, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। लेकिन मेरा प्लस पॉइंट यही है, अगर आज मुझे कोई आइडिया देता है, कुछ करना चाहता हूं, मैं तुरंत इंप्लीमेंट करता हूं, सोचता नहीं हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल। देखो, सक्सेसफुल आदमी और अनसक्सेसफुल आदमी यही डिफरेंस है कि अनसक्सेसफुल आदमी वो है, वो जानता है लेकिन नहीं करता है, लेकिन सक्सेसफुल आदमी जानता है, उसे करता है, और कोई डिफरेंस नहीं है सर। सक्सेसफुल आदमी वो है जो जानता है मगर करता नहीं है, और नहीं, सक्सेसफुल, करता है, करता है। सॉरी, अनसक्सेसफुल आदमी वो है जो जानता है पर करता नहीं है, और सक्सेसफुल वो है जो जानता है और करता है। विजडम और वाइज इंटेलिजेंट जो हम बोलते हैं वो चीजें हैं। तो मुकेश भाई, आपकी इस जर्नी में आपने खाली आनंद में ही नहीं
मैं आपको बहुत वर्षों से जान रहा हूं और जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूं कि आप पिछले 2012, 13, 14 से आप फॉरेन के क्लाइंट को भी अपने साथ जोड़ते हैं। एनआरआई के साथ आप बहुत अच्छा काम करते हैं और मार्केट में ये चीज है कि आप एनआरआई के लिए आपकी मास्टरी है। तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं और किस तरीके से आपने उनकी शुरुआत की, वो आपको कैसा आपने पहला बीज बोया कि आज वो घना एक पेड़ बन गया? So, sir, I travel in 2010 in UK first time. At that time, I meet lots of people and मैंने उनको म्यूचुअल फंड के बारे में समझाया, सबको समझाया। फिर मैं 2014 में यूके गया था, 15 में मैंने पहला इवेंट किया था। आज एग्जैक्ट 8 साल हुआ है सर। 7 सितंबर 2015 आई डन फर्स्ट टाइम क्लाइंट मीटिंग इन यूके। तो सर यहाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई क्लाइंट मीटिंग हमसे नहीं होती है, लोग आते नहीं है। तो मैंने यूके में प्लान किया था। तो मैंने क्या किया सर, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया था, बहुत दूर से लोग आए थे। तो उस टाइम पे 72 लोग आए थे। लेकिन होता क्या है सर, आपको दिल से बुलाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब ये पॉसिबल होता है। सर उस मीटिंग में एक बंदा आया था जो आज मेरा नंबर 1 क्लाइंट है। तो शायद मैं उस मीटिंग को नहीं करता तो वो क्लाइंट नहीं बनता। टुडे एम इज 20 करोड़ ऑफ सिंगल पर्सन। तो सर होता क्या है, क्लाइंट मीटिंग इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट टूल्स अपने लिए और अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए। और सर देखो, आज पूरी इंडस्ट्री में सारी एमसी, सारे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को सपोर्ट करती है, बराबर कनक भाई? कोई मना नहीं करता है सर। अगर किसी एमसी में आपका ईवीएम कम है, फिर भी आप अगर बोलोगे मुझे क्लाइंट मीट करना है, इन्वेस्टर मीट करना है, आईआईपी करना है, तो वो रेडी हो जाते हैं। लेकिन सर ज्यादातर लोग उसका मिसयूज करते हैं और 100% उसका बेनिफिट नहीं लेते। मगर अगर आज मेरा मीटिंग है तो मैं, मेरी टीम, मेरी वाइफ सब लग जाते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, बुलाते हैं, मैं लेटेस्ट डेटा बनाता हूं और दिल से मीटिंग करता हूं और उसके बाद उसका रेगुलर फॉलोअप लेता हूं। होता क्या है सर, मैंने जैसे एमएफआरटी में बोला था, अगर आप खुद के पैसों से करोगे तो कितना जान लगाओगे? तो आपको यही करना है सर, और कुछ नहीं करना है सर। तो सर मैंने देखो, आज बहुत सारे लोग, मुझे अननोन लोग फोन करते हैं कि भाई एनआरआई क्लाइंट का ये क्वेरी है, वो क्वेरी, हम कैसे एक्वायर करें। तो सर ये आपको वहां जाना पड़ेगा, ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा। ये 10 साल का मेहनत है, तब आज जाके मैं इस लेवल पे पहुंचा। दिस इज नॉट ए वन डे गेम, एक साल का नहीं हुआ है सर। आज मैं 6 बार यूएस गया हूँ, 7 बार यूके गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया गया हूँ, केन्या गया हूँ, गल्फ कंट्री में गया हूँ। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं होता है सर कि मैं आज जाऊंगा तो मुझे धंधा मिलेगा। मेरा एफर्ट है सिर्फ एफर्ट करना, रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे नहीं मालूम है। लेकिन सर अभी तक मैंने जितने भी प्रोग्राम किए उसमें से आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों कोई ना कोई कनेक्ट करता है, आता है। और ये मेरा फर्म बिलीवर है कि सर आप अगर मास मार्केटिंग करोगे तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। आप 1 to 1 कितने लोगों को मिल पाओगे सर? अगर मैं हर महीने एक जूम मीटिंग करता हूं, 15, 20, 25 लोग आते हैं, सर आप 25 लोगों का कनेक्शन फेस टू फेस नहीं बना सकते। और जैसे कलकत्ता, मुंबई, पुणे जैसी सिटी में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो सर इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम आप इंडिया में करो, बाहर करो, जूम मीटिंग करो, बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। लेकिन सर होता क्या है, आपको लिख के करना पड़ेगा कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं क्या करना चाहता हूं, मुझे कौन सी डेट को कहां मीटिंग करनी है। सर मेरा यहां से 3-4 महीने का कैलेंडर पैक है। मतलब मैं 4 महीने पहले एडवांस प्लानिंग करता हूं। आज मैं बड़ौदा मॉर्निंग में गया था, सैटरडे को मेरा इवेंट है, फ्रेश क्लाइंट 78 क्लाइंट का। तो सर आपको उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और दूसरा होता क्या है सर, मैंने क्या देखा है, हमारा एक सर्कल होता है, फ्रेंड सर्कल, फैमिली सर्कल। और जैसे एमएफडी का इनकम उस फैमिली सर्कल से, उस फ्रेंड सर्कल से ऊपर जाता है, वो तुरंत कंफर्ट जोन में आ जाता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कनक भाई का एक सर्कल है कलकत्ता में, उनका एवरेज इनकम है एक्स, जैसे उनका इनकम X1 हुआ, वो कंफर्ट जोन में चले गए। सर मैं, मुझे रिप्लाई दिए, क्या ये सही है? प्लीज बिल्कुल सही है, रिप्लाई। बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो सर मैं आज भी उतना ही भूखा हूं जितना 2008 में था, उससे ज्यादा भूखा हूं। आज मेरी वाइफ सब बोलती है भाई इतना है, क्यों करते हो इतना मेहनत? सर आज भी मैं मतलब 10 घंटे काम करता हूं
और साथ में फैमिली को भी रखता हूँ, एंजॉय भी करता हूँ, घूमता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो सर पहले अपने दिमाग में आना चाहिए सर। अगर आप बोलते हो मुझे गाड़ी लानी है तो पहले आपके दिमाग में गाड़ी आती है, कौन सी लाना है वो। तो अभी आपको करना क्या है, पहले तो सर एमएफडी को क्लियर विजन ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मुझे जाना कहाँ है। देखो सर, अगर आज आपका ईवीएम 100 करोड़ है और किसी का 50 करोड़ है, वो डिपेंड्स नहीं है। अगर लेकिन आपको पता है कि मुझे जाना कहाँ है तो वो क्लियर मेंशन है। तो संजय भाई, मूड बेसिक बात क्या है सर, योर फोकस, योर ड्रीम्स, अगर वो क्लियर है तो यू कैन डू एनीथिंग। बहुत बढ़िया मुकेश भाई, है ना। किसको क्या मिला ये तो मुकद्दर की बात है, पर हमने कोशिश ही नहीं की, ये तो गलत बात है। तो सर बहुत बढ़िया, सुपर। कोशिश यदि हमारी होती है और यदि हम कोशिश करते हैं तो 100% सक्सेस हो जाते हैं। मेरा एक सवाल इसमें था मुकेश भाई, जिसने को आपने पहले ही बोल दिया कि हम हल्के फुल्के सवालों से, देखिए बहुत टेक्निकल सवाल आपको भी पता है और मुझे भी पता है, बट हम चाहते हैं कि वो ऐसी कौन सी चीज है जिसको लेके आदमी सक्सेसफुल होता है। तो जैसा मुकेश भाई ने कहा कि फोकस, आपके पास सर फोकस, यदि मेरे पास और आपके पास, आपने भी ये सुना होगा सर कि जब आप यहाँ से, आप जिस भी शहर में है, जिस भी सिटी में है, जब आप वहां से अपनी गाड़ी से निकलते हैं तो सर आपको, यदि आपका वो डिस्टेंस 120 किलोमीटर का है या 80 किलोमीटर का है, तो पूरा 80 किलोमीटर आपको नहीं दिखता कि आप अपने घर पे बैठे जैसे ही गाड़ी में, तो हमको 80 किलोमीटर तक वो शहर दिख रहा है। हमें एक एक आधे आधे 50 मीटर 50 मीटर 50 मीटर करके हम वहां तक पहुंचते हैं। तो हमारे जो पर्पस है, हमारा जो गोल है, और सर मकसद यदि हमारे पास है, आपका मकसद कैसा है, वो ही आपको जिंदा रखता है और आपको कंफर्ट जोन में नहीं जाने देता है। तो ये बात हमको सबको पता है सर। देखो अभी मुकेश भाई ने थोड़ी देर पहले बोला कि जानना और मानना, और जानना और करना, ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो जो आदमी एक्शन लेता है, क्योंकि मैं देखता हूं मुकेश भाई को, मैं भी इनसे बहुत सारी चीजें सीखा हूं। कुछ कुछ आदत मेरी भी ऐसी थी कि मैं आज इस मंच के पे ये बात कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, कि मेरी भी ये आदत थी कि मैं बहुत सारी चीजें नहीं करता था। 2008 से मुकेश भाई की, संजय भाई करना है करना है करना है करना है, ग्राउंड वर्क करके आज मैं भी वहां तक पहुंचा हूं और आज हम लोग लगे हुए हैं। तो बात ये है कि आपका फोकस कैसा है और आप उस फोकस पे आपकी नजर कैसी है। आप यदि इधर उधर देखोगे तो आपका निशाना चूकेगा सर। दूसरा अब सवाल पे हम आते हैं मुकेश भाई, कि आप इन सारी चीजों को, जैसे कनक भाई ने एमएफआरटी में भी उस मंच में इन्होंने कहा था कि आप 6 महीने यहाँ रहते हैं, 4 दिन वहां रहते हैं, 10 दिन यहाँ रहते हैं, 15 दिन वहां रहते हैं, आप अपनी फैमिली को भी टाइम देते हैं, आप अपने टीम को भी टाइम देते हैं। तो इसको सबको आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं? एडवाइजर के जीवन में सबसे बड़ा जो एक दुख का एक कांटा है, वो ये है कि टाइम मैनेजमेंट। वो सब कुछ खुद करना चाहता है। तो आप इस बारे में क्या कहते हैं कि आपने इसमें कैसे किया, और यहां तक आपने किस तरीके से इसको सुचारू रूप से या इसको डेवलप किया कि आपकी टीम आपके लिए काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हैं, आप 6 महीने रहते हैं, आपका ऑफिस यहाँ चलता है, मेरी और आपकी बात होती तो आप कहते हैं कि वहां से मेरा इतना धंधा यहाँ पे हो गया, संजय भाई इतना धंधा यहाँ पे हो गया। तो ये कैसे आप मैनेज करते हैं, और वो हमको आप थोड़ा सा गुण बताइए यहाँ पे बैठे जितने भी लोग हैं, कि वो सब हम लोग कैसे कर सकते हैं। सर देखो, उसके लिए पहले तो मैं फुल्ली कॉन्फिडेंस हूं कि मेरे जितने भी क्लाइंट हैं, और मेरी एक मैंने जो 6 लोगों की टीम बनाई है, वो टीम बहुत अच्छा काम करती है। और सबसे पहली बात, मैंने मेरी टीम पे ट्रस्ट किया है, पहला स्टेप। आज मेरे पास मेरे किसी भी पासवर्ड मेरे पास नहीं है, ब्रोकरेज कमीशन के लेकर सब कुछ, तो मैंने टीम पे ट्रस्ट किया है। अभी आप बोल रहे हो 6 महीने, मैं साल में शायद 2 महीना बाहर रहता हूँ, 2 महीना सब कुछ मिला के, 2 महीना, 9 से 10 महीना इंडिया में रहता हूँ। और बड़ौदा में भी मेरा ऑफिस है, नडियाद में भी है, बाहर भी घूमता हूँ, फैमिली के साथ भी घूमता हूँ, हम भी बहुत साथ घूमे हैं। तो सर देखो, आज हमारा सारा बिजनेस ऑनलाइन पे है, बराबर। आज तो ऑनलाइन पे है और सारे काम फोन पे खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैंने क्या किया है सर, मेरी टीम ने बहुत, जो टॉप क्लाइंट है, 80-20 का जो रूल्स है, 20 क्लाइंट को मैं मैनेज कर लेता हूँ, कुछ टीम भी मैनेज करती है अगर जरूरत पड़ी तो, लेकिन 80% क्लाइंट को मेरी टीम मैनेज कर लेती है। तो ये पहला स्टेप है। तो पहला मेरा सबको रिक्वेस्ट है सर, तो देख, बहुत सारे एमएफडी मुझे पूछते हैं कि
अगर मैं बंदा रखूंगा, वो ARN कोड ले लेगा, चला जाएगा। सर मुझे एक बात बताइए, क्या AMC को RM को नहीं पता है ARN लेने से क्या होता है? प्लीज रिप्लाई माय क्वेश्चन। सारे म्यूचुअल फंड के जो रिलेशनशिप मैनेजर है, क्लस्टर हेड है, स्टेट हेड है, क्या उनको नहीं पता है व्हाट इज पावर ऑफ म्यूचुअल फंड, व्हाट इज पावर ऑफ ट्रेल? पता है ना सबको? सभी को पता है, लेकिन उनमें अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो अपना काम कर सकते हैं। एग्जैक्टली सर। तो सर देखो, दिस इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। आज मेरा एक क्लाइंट मुंबई को चला गया कि मुझे नहीं इन्वेस्ट करना है, तो सर ये पार्ट ऑफ बिजनेस है। मतलब कोई आएगा कोई जाएगा, आप अपना हिसाब से काम करो, टीम पे ट्रस्ट करो, टीम को अच्छी तरह से रखो, उनको अच्छा सैलरी दो, फैसिलिटी दो, सर वो काम करेगा, डेफिनेटली करेगा। और सर आपको अपनी टीम को बोलना है, सर मैं तुमको लाइफ टाइम तक रखूंगा, और इस हिसाब से आपको ट्रीट करना है। अब दूसरी बात, NRI क्लाइंट को मैनेज करने के लिए मैं बहुत ट्रैवल किया हूं, बहुत घुमा हूं, बहुत मेहनत किया है सर। ये इतना इजी नहीं है, मतलब मैं अभी आपको बता दूंगा, आप समझ जाओगे। कुछ बार तो ऐसा हुआ है सर यूके में कि मैं रात को लास्ट ट्रेन मिस हो गया, एक रात पूरा दिन प्लेटफॉर्म पे रहा था, दूसरे दिन मॉर्निंग में निकला था। तो देखो, क्लाइंट एक्वायर करने के लिए मैं बहुत सारी घुमा हूं। लास्ट मंथ में US में था, मैं आई ट्रैवलिंग नियर अबाउट 5 स्टेट। तो अगर, और अब जब मैं मिलने जाता हूं तो ये नहीं कंफर्म है कि वो क्लाइंट मेरे के साथ काम करेगा कि नहीं करेगा। मैं तो सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन देता हूं, बात करता हूं, अपॉर्चुनिटी दिखाता हूं, दैट्स इट। तो सर आप दिल से काम कीजिए, सब कुछ होगा, एवरीथिंग इज पॉसिबल। एक अच्छा टीम बनाइए तो ऑटोमेटिक ये काम होगा। दूसरा, एक अच्छा ऑफिस भी होना चाहिए। मैं हमेशा संजय पे को बोल रहा हूँ, आज संजय पे ने इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कर दिया है, वो भी एक अच्छा ऑफिस बना रहे हैं। सर देखो, जितना अच्छा ऑफिस होगा, क्लाइंट को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, उनको एक अच्छा आप एक्सपीरियंस दे पाओगे। संजय भाई। वेरी गुड। तो यहाँ पे सर जो हमने बात सुनी उसका ये चीज निकल के आया कि उसको एक यदि हम शब्दों में पिरोएं तो डेलीगेशन, मतलब आप डेलीगेशन करिए और अपने जितने भी, जैसे मैंने भी और आपने सबने सुना है कि सर हमारा जो काम है वो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज में जाना चाहिए, हम वो काम संजय करते भाई हैं पूरे एक दिन सेकंड, में। संजय भाई देखो, मेरा काम क्या है, नए नए क्लाइंटों को लाना, न्यू क्लाइंट एक्विजिशन इज माय रोल। अगर सपोज मैंने आज किसी को कन्विंस कर दिया है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज माय टीम मैनेज। बाद में टीम का काम है, मेरा कोई रोल ही नहीं है। तो सर नॉर्मली क्या होता है सर, एक अगर कोई बंदा नया MFD बिजनेस स्टार्ट करता है तो 4-5 साल में फिर वो स्टॉप हो जाता है। मतलब देखो, आज इंडस्ट्री का क्या है सर, 100 करोड़ के बाद नॉर्मली ग्रोथ नहीं हो रहा है। दिस इज द रिसर्च ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। वहां से ग्रोथ कम हो गया है। क्यों? क्योंकि वो नए क्लाइंट नहीं ला पा रहा है सर। तो सर अभी टीम काम कर रही है, मेरा काम है नए नए लोगों को लाना। तो उसके लिए सर बहुत सारी एक्टिविटी करनी पड़ती है, बहुत कुछ करना पड़ता है, तब जाके। देखो आज कंपटीशन है, बहुत MFD है, डायरेक्ट प्लान है, बैंक्स है, बहुत सारे लोग हैं। फिर भी सर अगर आप अच्छा काम करते हो सर, तो सामने वाले को पता चल जाता है। तो इसी तरह से आप अलग डिफरेंट लोकेशन में जाके एक्टिविटी करके नए क्लाइंट एक्वायर कर सकते हो। वेरी गुड। सर मैंने कभी कोई ट्रेनिंग लिया था कनक साहब, तो वहां पे एक शब्द उस ट्रेनर ने बोला था जो मुझे याद आ गया, और ये यहाँ बैठे लोगों के लिए नहीं है, कि बहुत पहले की बात है, 2009 या 10 की मैं कोई ट्रेनिंग की बात कर रहा हूँ। तो उसने कहा था कि आप लोग CSP हैं। CSP का मतलब है चेयरमैन कम प्यून, मतलब आप कंपनी के चेयरमैन भी हैं और आप प्यून भी हैं। मतलब शटर भी आप खोलते हो, फॉर्म भी फिलअप आप करते हो, आप लोगों को सर्विसिंग देने भी आप जाते हो, स्टेटमेंट पहुंचाने भी आप जाते हो, और वो इंश्योरेंस की ट्रेनिंग थी कि प्रीमियम भी आप लाते हो, रिसिप्ट भी आप देते हो, ये करते हो, और उसके बाद धंधा भी आप करते हो। तो सर बड़ा होना है हमको, तो हमारे काम का हमको ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। और वो उसमें मुकेश भाई ने हमें बताया कि हमें किस तरीके से अपने आप को शेड्यूल्ड करना है, और किस तरीके से हमें अपनी टीम को डेलीगेट करते हुए हमको अपने आप को और अपनी टीम दोनों को आगे बढ़ाना है। वेरी गुड मुकेश भाई, शानदार। होता क्या है सर, अगर आप मॉर्निंग से ऑफिस में जाते हो तो अगले दिन आपको पता होना चाहिए मुझे आज करना क्या है। अगर ये पता चल गया तो आपका बिजनेस बढ़ेगा। नॉर्मली क्या जाते हैं सर, हम ऑफिस में जाते हैं, गपाटे लगा के वापस आ जाते हैं। ऐसा नहीं चलेगा सर, क्योंकि देखो आपके पास 5 साल बाकी है सर। 2028 तक जितना ग्रो करना है कर लो। तो सर आपको पता होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट वीक का शेड्यूल क्या है। वेरी गुड।
कहते ना सर, चोपड़ी में जाएगा तो खोपड़ी में जाएगा। चोपड़ी मतलब डायरी या आपके कागज को बोलते चोपड़ी। कि जब हम उस पे लिखते हैं सर, देखो कोई भी चीज जब हम उस पे लिखते हैं तो वो हमारे साथ होना चाहिए। और टू डू लिस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं सर, यहाँ पे जो भी व्यक्ति बैठा है वो लर्निंग में कहीं पे भी पीछे नहीं है सर। हमें सब कुछ पता है। आज जो मुकेश भाई बात कर रहे हैं मुझे भी पता है, आपको भी पता है। कनक साहब जो बात करते हैं वो उनके एक्सपीरियंस है, वो भी हमको बहुत सालों से सिखा रहे हैं। इतने सारे यहाँ पे शानदार एडवाइजर है, शानदार वीसी हैं, वो सब कुछ हमें सिखा रहे हैं। लेकिन दिक्कत और प्रॉब्लम हमारे ही अंदर है सर। दूसरा कोई आदमी हमें नहीं दौड़ा सकता जब तक हम खुद नहीं दौड़ने की इच्छा रखते हैं। तो हमें अपने आप को यदि बदलना है तो पहले मुझे खुद को बदलना है। दुनिया को बदलने की हमें कोशिश नहीं करना है। एक स्टोरी सर मुझे याद आ गई, कनक साहब आपकी यदि इजाजत हो तो वो स्टोरी मैं यहाँ पे शेयर करूँ, 1 मिनट की है। सर एक बार क्या होता है कि एक फादर है, उसकी 3 4 5 साल की एक बिटिया होती है। वो बहुत परेशान करती है उनको, कि क्योंकि वो फादर उनके घर पे नहीं होते हैं। वो सुबह से जाते हैं, जब वो जाते हैं तो वो बिटिया स्कूल चली जाती है या कभी सोती होती है। जब वो आते हैं वापस काम करके तो वो बिटिया वापस से सो जाती है, छोटी बच्ची रहती है। एक दिन संडे का दिन रहता है, वो न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं और वो बिटिया आ जाती है और कहती कि पापा पापा मेरे साथ खेलो, पापा पापा मेरे साथ खेलो, पापा पापा मेरे साथ खेलो। अब वो बोले यार संडे का दिन है, मेरे को भी एक दिन मिलता है, पेपर में न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ और ये बिटिया मुझे कहती कि मेरे साथ खेलो। उनका दिमाग क्लिक करता है और वो कहते हैं कि उस पेपर में वो जहां पढ़ रहे थे वहां पे एक वर्ल्ड का मैप था। वो वर्ल्ड के मैप को वो 4 टुकड़े करते हैं, 8 10 टुकड़े, और कहते हैं जाओ बेटी इसको तुम बना के पहले लेके आओ, फिर मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ठीक है, वो गई बिटिया। अब फादर ने ये सोचा कि ये तो शाम तक बना के लेके आएगी नहीं, लेकिन जैसे ही 30 मिनट हुआ वो बच्ची, 30 मिनट भी नहीं 15 मिनट में वो बच्ची वापस आ गई और वो वर्ल्ड के मैप को बना के ले आई। तो फादर बिल्कुल हैरान, बोले कि कैसे बना दी? तो बोले कि बेटा तुमने कैसे कर दिया, ये तो अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बनता है। तो वो उस बिटिया ने जो कहा सर, वो हम सबको सीखने लायक चीज है। कि पापा मैं ये नहीं जानती कि ऑस्ट्रेलिया कहाँ है, पापा मैं ये नहीं जानती कि यूएसए कहाँ है, पापा मैं ये नहीं जानती कि इंडिया कहाँ है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि नोज कहाँ है, टीथ कहाँ है, आईज कहाँ है, ईयर कहाँ है और माउथ कहाँ है। उस वर्ल्ड के मैप के पीछे एक व्यक्ति का चेहरा था, उसने उस चेहरे को बनाया, ठीक किया सर, पूरी दुनिया उसकी ठीक हो गई। तो ये स्टोरी का जो पर्पस है, वो स्टोरी ये है कि हमें अपने आप को बदलना है। हम पूरी दुनिया को बदलने के लिए जब निकल जाते हैं तो सर फिर हम बिखर जाते हैं। तो हमें अपने आप को बदलने की कोशिश करना है। वो बिटिया ने जो हमें संदेश दिया सर, वो हम सबके लिए है कि हमें दुनिया को नहीं बनाना है, हमें अपने आप को बना लेंगे तो दुनिया खुद ब खुद हमारे साथ बन जाएगी। तो वेरी गुड मुकेश भाई। तीसरा चीज जो इसके बाद मैं एक जब इतनी अच्छी बातें हो रही है, मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा जो मुकेश भाई के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया था। केवल 10 सेकंड का वीडियो बिल्कुल है। और थॉर बोल के एक एवेंजर का कैरेक्टर होता है जो कि एक्चुअल में एक भगवान का रूप है। वो हर काम, बड़ा बड़ा काम, असंभव काम भी कर पाता है। तो मुकेश भाई कुछ ऐसे काम ही कर रहे हैं, इसीलिए मैं चाहता हूं कि वो 10 सेकंड का वीडियो आप सब लोग देखें और कंपेयर करें कि मुकेश भाई किस तरीके से काम करते हैं। सी दैट वीडियो। मुकेश भाई परमिशन है ना? यस 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 यस। तो लेट्स सी दैट वीडियो जो मैंने मंच पे केवल और केवल मुकेश भाई को कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बना के दिखाया था। विद दिस कैरी ऑन संजय भाई, आइडिया वाज कि जिस तरीके से असंभव काम थॉर करते हैं मूवीज में और अलग अलग जगह में हमारे गदाधारी भीम की तरफ पहुंच जाते हैं, 1 मिनट में यहाँ 1 मिनट में वहां। और आई थिंक मुकेश भाई भी कुछ वैसे ही काम कर रहे हैं, बड़े बड़े काम कर रहे हैं। एंड
learning and understanding his ideas, how he is implementing them is a very, very good, interesting thing. और संजय भाई, please continue. You are doing amazing work. या थैंक यू। तो मुकेश भाई, एक बहुत फनी क्वेश्चन जो हम सब एडवाइजरों के दिमाग में चलता है, क्या सेबी से आपको डर नहीं लगता है? सेबी इतने रेगुलेशन लाती है कि हमारी ब्रोकरेज कम हो जाएगी, हम टीआर कम कर देंगे, हम ये कम कर देंगे, हम वो कम कर देंगे, हम केवाईसी में अंतर, मतलब अभी तो क्या ये आप लोग फेस नहीं करते हैं? आपको क्या इससे डर नहीं लगता है? और दूसरा, एक जो एडवाइजर बेचारा, जो नॉर्मल एक एडवाइजर है, वो इन्हीं सब के पीछे थपेड़ों में, तो कौन सी ऐसी चीज है जो यहां से आपके माइंड में आपने उसको लॉक करके रखा है कि ये आप अपने माइंड के अंदर आने ही नहीं देते हैं? वो क्या चीज है? हमें क्यों डर लगता है? I told in MMRT, normal mutual fund not manage short-term drama. Today I am facing lots of challenges in KYC because my 77 NRI client KYC on hold. तो सर ये सबके लिए है। अभी मैं क्या कर सकता हूं? जितनी भी कोशिश करता हूं, जितने भी प्रोसेस करना है, केवाईसी करवाना है, एनआरआई स्टेटस चेंज करवाना है, इनकम टैक्स में विजिट करना है, सब कुछ कर रहा हूं मैं सर, बराबर। ये पहला चैलेंज हुआ। दूसरी, आपने बताया सेबी से क्यों, सर वो मेरे कंट्रोल में नहीं है सर। सेबी क्या करेगा क्या नहीं करेगा मेरे कंट्रोल में नहीं। मुझे इतना मालूम है सर, ये इंडस्ट्री यहां से 1 लाख करोड़ होने वाली है, पहला स्टेप। एसआईपी की साइज 15,000 करोड़ है, ये अगले 4-5 साल में 50,000 करोड़ होने वाली है। मैं कितनी ला सकता हूं उसमें से एसआईपी, बराबर है। अगर मैं सोचता हूं कि भाई सेबी से डर से मैं बंद कर दूंगा काम, तो लॉस किसका होगा, मेरा या आपका? अच्छा, मेरे बंद करने से क्या म्यूचुअल फंड में लोग पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे? करेंगे। तो सर देखो, पिछले 10 सालों में पहला डायरेक्ट प्लान आ गया, नहीं सॉरी, पहला अपफ्रंट बैन हो गया, उसके बाद डायरेक्ट प्लान आया, उसके बाद सर्विस टैक्स आया, सर्विस टैक्स के बाद जीएसटी आया। अब देखो, सर्विस टैक्स आया ना, तो जो बीजेपी का फैन था वो भी उसको गाली देने लगा। क्यों? क्योंकि मुझे जीएसटी पे करना है। सर देखो, अगर मैं सर क्या सोचता हूं, 2014 में इस गवर्नमेंट आया, उसके बाद एसटी आया, उसके बाद जीएसटी आया। 2014 में मेरा यूएम 10 करोड़ था, आज 331 करोड़ है। तो सर गवर्नमेंट मेरा आ रहा ये है, मैं उसको 18% फीस दे रहा हूं। आई थिंक लाइक दिस सर, उसी वजह से तो मेरा यूएम बढ़ा है ना सर। आज गवर्नमेंट आई है, अच्छा काम किया, इकोनॉमी बढ़ा है, तो मेरा धंधा बढ़ा है सर। और बताओ, जितने भी बिजनेसमैन है, क्या वो जीएसटी पे नहीं करते हैं सर? करते हैं। तो सर देखो, मेरा काम क्या है सर, लंबा सोचना कि अगले 10 साल में क्या हो सकता है सर। अभी जिसका जितना ही उसके पीछे एक और जीरो लगेगा अगले 10 साल में सर। लेकिन उसके लिए अभी आपको शॉर्ट टर्म ड्रामा मैनेज करना है, वो कुछ भी हो सकता है। देखो, आज नॉमिनेशन का पेंडिंग है, ईमेल आईडी अपडेशन करवाना है, बहुत क्वेरी आती है। एक दिन में 10-10 क्लाइंट का फोन आ जाता है, फिर भी मैं हंस के आंसर देता हूं। अब ये बताइए, इतना अच्छा बिजनेस कहां है? बताओ मुझे, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें इतनी अपॉर्चुनिटी है और खुद का तो कुछ पैसा ही नहीं लगा है, जीरो इन्वेस्टमेंट। तो सर दिस इज तो अपॉर्चुनिटी। मतलब आपको पॉजिटिव रहना है, काम करना है और कुछ नहीं करना है सर। 6 घंटा काम करना है दिन में, 6 घंटा, बाकी जिंदगी जी लो, एंजॉय करो। इतना अच्छा जबरदस्त बिजनेस। और दूसरा, 3 साल में इंडिया में जबरदस्त चैलेंजेस आए इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। देखो, आपके क्लाइंट के बिजनेस में कितना प्रॉब्लम हुआ, बहुत सारे के बिजनेस बंद हो गए, जॉब चली गई। अब 3 साल में आपका बिजनेस कितना ग्रो हो गया, आपका इनकम कितना ग्रो, आप देखो। तो सर वो आपकी थॉट प्रोसेस पे है, आप क्या सोचते हो। देखो, मैंने बताया ना सर, सबको मालूम है धंधा अच्छा है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाता है, सेबी खराब है, एएमसी खराब है, आरएम मुझे मिलने नहीं आता है, वो अच्छा आरएम नहीं है, वो संजय को मिलने जाता है, राहुल सर को नहीं मिलने जाता है। सर ये सब में चीजों में मत पड़ो सर फोकस करो। आप शाम को कितना एसआईपी लाते हो? सर देखो, एएमसी नंबर पे काम करती है ना। एक अगर बिलासपुर का बंदा है आईसीआईसी का, तो वो क्या बोलता है, 1 महीने में नंबर कैलकुलेट करता है। सर आपको भी नंबर पे खेलना है। आप 1 महीने में कितना नंबर आता है, कितना नंबर
नए क्लाइंट आता है। तो फोकस ऑन बिजनेस। बहुत सारे ग्रुप में आज इतनी नेगेटिविटी चल रही है, जियो आएगा इंडस्ट्री को डिस्टर्ब कर देगा। सर पहले अपना धंधा तो सेटअप करो, वो बात की बात है ना, क्या होगा वो अभी सोचने की जरूरत नहीं है सर। तो सर आई एम पॉजिटिव एट एनी लेवल, मुझे कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता है सर। अगर कोई बंदा डिमोटिवेटेड मेरे साथ 1 घंटा रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज गारंटी। वेरी गुड, शानदार शानदार शानदार। तो सर पॉजिटिविटी का खेल है। और मुकेश भाई मेरी तरफ से लास्ट सवाल है, इसके बाद हम ओपन फोरम, हमारे साथ जितने भी वीसी हैं ये इनके अंदर भी कुछ सवाल है जो आपसे करना चाहते हैं, तो हम उन्हें भी एक एक मौका देंगे कि वो अपने सवाल आपसे कर सके। वो उन्हें जहाँ पे भी ब्लॉकेज आ रहा है, उनको धंधे में, उनको कहीं कोई दिक्कत आ रही है कुछ करने में, तो हम चाहेंगे कि वो भी आपसे सवाल करें। मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि इतना सब करने के बाद मैंने देखा कि आपको लर्निंग में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, मतलब आप आज भी सीखते हैं। तो एक एडवाइजर की लाइफ में लर्निंग कितनी जरूरी है, और उसको क्या सीखते रहना चाहिए, या उसको ये सोच लेना चाहिए कि अब मैं सब कुछ सीख गया हूं और अब मुझे पे सिर्फ काम करना है? अब देखो, अगर आपको क्लाइंट को वैल्यू एडेड देना है कुछ, तो आपको कुछ लर्न करना पड़ेगा। कुछ सीखोगे तो क्लाइंट को कुछ नया दे पाओगे सर। तो लर्निंग तो ऑलवेज जरूरी है, और मैं हमेशा सीखते रहता हूँ, बहुत सारे लोगों से जुड़ा हूँ और लर्निंग करता हूँ, पढ़ता हूँ, नया नया डेटा बनाता हूँ, खुद प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। तो सर लर्निंग, अगर आपको यहाँ से 10 टाइम्स ग्रो होना है, 20 टाइम्स ग्रो होना है, तो लर्निंग इज ए मेन थिंग। वेरी गुड, मतलब आपका ये कहना है कि सीखेंगे तो जीतेंगे। वेरी गुड, बहुत शानदार। एग्जैक्टली सर। देखो सर, आज बहुत सारे इनोवेशन हो रहे हैं, तो एज ए एमएफडी आप क्या इनोवेशन कर रहे हो? आज तो म्यूचुअल करेक्ट, फंड में इनोवेशन फंड भी आ गए हैं। वेरी गुड। और एक सवाल और मेरा, आपने इनोवेशन के बारे में, कुछ लोगों का ये मिथ है कि हमें एनएफओ में पैसा नहीं डालना है। कुछ इन्वेस्टर भी ऐसे होते हैं जो एनएफओ के लिए, और मैंने आपको पिछले कई सालों से देखा है कि आपने एनएफओ में ही बेटर काम किया है, और वो जितने एनएफओ में आपने काम किया है वो आज अच्छी एक पोजीशन पे है, और क्लाइंट का जो रेवेन्यू है वो भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है। तो क्या एनएफओ लोगों को, एडवाइजरों को, जो नए कुछ एनएफओ, अभी आज के समय में इतनी एनएफओ की बाढ़ आती है, तो आपका क्या व्यू है कि उसको हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सर मैंने पहला जिंदगी का एनएफओ निप्पॉन स्मॉल कैप बेचा था। अच्छा है बुरा है? बराबर। देखो सर, सारे फंड, अगर कोई फंड आता है तो एनएफओ के थ्रू ही आएगा। बराबर। देखो एनएफओ भी 5 स्टार बन जाता है। जब 5 स्टार बनोगे तब पैसा डालोगे, कि जब 0 स्टार है तब पैसा डालना है? तो अगर मैं किसी एनएफओ में कन्विंस हूं, खुद का पैसा लगा सकता हूं, तो मैं क्लाइंट का पैसा इन्वेस्ट करूंगा। बराबर है? ऐसा कुछ नहीं है सर। देखो, कुछ लोग बोलते हैं मैं एनएफओ नहीं बेचता हूं, कुछ लोग बोलते हैं मैं एनएफओ, तो वो अपनी सोच है सर। दिस इज ओन थॉट प्रोसेस। मैं क्या सोचता हूं सर, एक अच्छी एमसी का अच्छा फंड आ रहा है तो उसमें बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। एक टाइम पे जितने भी 5 स्टार फंड थे, एक टाइम पे एनएफओ ही थे। तो ऐसा नहीं होता है सर। मतलब आपको सब कुछ बेचना है, आपका रोल है क्लाइंट को सूटेबल प्रोडक्ट देना है, चाहे वो एनएफओ हो चाहे वो ऑनगोइंग स्कीम हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है सर। दिस इज सिंपल। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है कि कुछ एडवाइजरों का ये सोचना है कि उन्होंने एक क्राइटेरिया बना लिया है कि मैं 25,000 से कम की एसआईपी नहीं करूंगा, मुझे 2,000 की एसआईपी आएगी तो मैं वो नहीं करूंगा, मुझे जब 1 लाख रुपए की एसआईपी मिलेगी या इतना लमसम मिलेगा तो ही मैं इस काम को करूंगा। क्या ऐसा एडवाइजर को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखो सर, अगर आप ऐसा सोचते हो कि मैं बड़ा एचएनआई के क्लाइंट काम करूंगा, 25,000 की एसआईपी से कम नहीं लूंगा, 5 लाख से कम नहीं लूंगा, तो आप खुद मैनेज करो। और जो छोटे क्लाइंट है वो आप एक टीम बना के, एक आरएम बना के काम करवाओ। देखो सर, ऐसा बहुत टाइम हुआ है मेरे साथ कि एक छोटे क्लाइंट ने एक बड़ा रेफरेंस दे दिया। समझ गए? आज मेरे जितने भी बड़े क्लाइंट है वो छोटे छोटे रेफरेंस से आए हैं। तो सर ये अलग अलग माइंडसेट होते हैं। मेरा माइंडसेट क्या कहता है सर, एज पर माय थॉट प्रोसेस, माय व्यू, मैं सारे कैटेगरी में काम करता हूं। लेकिन जो अच्छे क्लाइंट है आप मैनेज करो, जो छोटे आप मिलो। देखो, मैं साल में 2-3 ऐसी मीटिंग करता हूं जब हम छोटे छोटे क्लाइंट को इन्वाइट करता हूं, मैं एड्रेस कर देता हूं, वो टीम ऑफिस में आते हैं, मेरी टीम मैनेज करती है। सर अगर आपको बड़ा होना है तो आपको सारे कैटेगरी में काम करना पड़ेगा। देखो मेट्रो सिटी की बात अलग है सर।
आप कौन से लोकेशन पे, वो उस पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है सर, आप बॉम्बे में जो उनका सेशन था 1000 करोड़, वो रिटेल क्लाइंट मैनेज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है सर, रिटेल क्लाइंट वाला भी सक्सेस एमएफडी बन सकता है, एचएनए वाला भी सक्सेस बन सकता है। आपका फोटे क्या है उस पे काम करो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट कंपेयर विद विराट कोहली एंड सचिन तेंदुलकर। आपको वेरी सर गुड, अगर अगर मुझे एचएनए क्लाइंट नहीं मिलता है और रिटेल क्लाइंट रोज 5-5 हजार के एसआईपी आ रही, तो क्या मना करूंगा मैं? वो वेरी गुड, डिपेंड करता है सर आपकी सोच क्या है, और आप कौन से एरिया में हो, और आपके क्लाइंट बेस क्या है, उस पर डिपेंड करता है। वेरी गुड, वेरी गुड मुकेश भाई। मतलब तनिष्क जो है शोरूम, जो ज्वेलरी का शोरूम है, वो 10,000 का भी गोल्ड रखता है और वो 2 करोड़ का भी गोल्ड रखता है। मतलब हमें आपको क्योंकि देखिए, हम जो आपने कहा मुकेश भाई, उसी बात को मैं आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि हम एक व्यापारी हैं, और व्यापारी हमेशा ये सोचता है कि मेरी दुकान से ग्राहक वापस ना जाए। यदि ग्राहक आज माचिस लेने आ रहा है तो कल वही शक्कर लेने आएगा, और फिर कल वही बड़ी चीजें लेने आएगा। तो आज हमारे साथ जो छोटा एसआईपी कर रहा है, सर देखो, हम जिस इंडस्ट्री में है, हमने ये सीखा है कि स्मॉल कैप मिड कैप होता है और मिड कैप फिर लार्ज कैप होता है। वैसे ही आज हमारे साथ है, क्योंकि आपने भी देखा होगा Yes. कि आज से 10 साल पहले जो आपके साथ 2000 की 2000 3000 की एसआईपी कर रहे होंगे, आज वो आपके साथ शायद 50,000 या 1 लाख की एसआईपी भी कर रहे होंगे। तो सर मैं हमें उसका किसी एक को, बहुत अच्छा आंसर देता हूं। अगर एक नया एमएफडी किसी को मिलने जाता है और क्लाइंट ये बोलेगा कि मैं एचएनआई एमएफडी के साथ काम करूंगा, तब आपको कैसा लगेगा? आप मुझे बताइए। अगर आप किसी को मिलने जाते हो, बोलता है नहीं तेरा ईएम 100 करोड़ है, तभी मैं तेरे से काम करूंगा, अभी तू स्मॉल कैप है, तू मेरे लायक नहीं है, तब सर एवरी एमएफडी वन स्टेज एज एनएफओ। वेरी गुड। तो सिंपल। वही चीज है सर, धंधा धंधा होता है, धंधा छोटा और बड़ा नहीं होता है। ये हमारा माइंड ब्लॉकेज है कि हम धंधे को छोटा और बड़ा बनाते हैं। तो जो भी मिल रहा है सर, सभी लोगों को हमारी जरूरत है, हर घर में हमारी जरूरत है, हर समाज में हमारी जरूरत है। हम जहां पहुंच सकते हैं हम वहां पहुंचे, और सभी जगह हम अपने इस वीसी की जो एक हमारी जो एक मुहिम हमने चलाई है, वो घर घर जाके हम इसे शायद रोशन करें और लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने में हम मदद करें। तो थैंक यू वेरी मच मुकेश साहब। अब मेरी तरफ से अब आप फ्री हैं, और यहाँ पे जितने भी लोग हैं मैं चाहता हूँ कि आप हैंड रेस करें, डिजिटल हैंड, और हम एक एक करके मुकेश भाई से आपके सवाल हम लेते हैं। कि और मुकेश भाई से शायद हो सकता है कि मैंने वो चीज नहीं पूछी जो आप जानना चाहते हो, तो खुद आप वो चीज क्वेश्चन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे राहुल भाई ने हैंड रेस किया है, तो प्लीज राहुल भाई आप अपना क्वेश्चन मुकेश भाई से पूछ सकते हैं। वेलकम। फैंटास्टिक, बहुत मजा आया आपको सुन के। ऐसे लग रहा है कि पॉजिटिव एनर्जी वहां से यहाँ फ्लो हो रही है। एंड दिस हैज बीन एन फिनोमिनल इंटरव्यू। मतलब संजय जी, आपकी आपकी वर्णमाला जो है वो अत्याधुनिक, मेरे पास शब्द नहीं हो रहे उसको व्याख्यान करने के लिए। संजय बहुत संजय मजा भाई आया। के संजय भाई सरस्वती जैसा, लक्ष्मी जैसा बोलते हैं। बहुत अच्छा बोलते हैं, एंड बहुत अच्छा मालूम में पिरो करके इसे सामने प्रस्तुत किया है। मेरा मुकेश भाई, क्योंकि अब इस विजन के साथ जब आप बात कर रहे हैं 1 लाख करोड़ के, अब जब आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल एब्सोल्युटली विजिबल है वो चीजें। आने वाले समय में आज से और 5-10 साल में हम देख रहे हैं कि शायद ये कमीशन का स्ट्रक्चर और नीचे ही जाएगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। एंड मोस्ट लाइकली हम लोग रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी मॉडल पे जा रहे हैं। उस पर आपका क्या थॉट प्रोसेस है? सर देखो, अभी क्या होगा क्या नहीं होगा वो किसी को नहीं मालूम है, लेकिन आप इतना कर सकते हो कि जब चेंज होगा, अभी देखो सपोज B30 बंद हो गया, तो मेरा सिंपल क्वेश्चन है, जब जब मिलता था तब आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। तब बंद हो गया तो क्यों रो रहे हो? अब क्या होगा मुझे नहीं, जब तक ये आएगा तब तक मैं एक बड़ा ईवीएम बना दूं, मेरा पोर्टफोलियो बना दूं, अच्छे क्लाइंट को एक्वायर कर लूं। और तब देखो, अभी हर एक क्लाइंट के पोर्टफोलियो में 30-40% ऐसे क्लाइंट है, कुछ भी हो जाए वो क्लाइंट आपको नहीं छोड़ने वाले। बराबर, ठीक कह रहे हैं। सर कुछ डरने की कोई जरूरत नहीं सर, जो आएगा वो देखा जाएगा। अभी दब्बा के काम करो, दैट्स इट। दब्बा के काम फैंटास्टिक। करो दबा के काम करो, एकदम जबरदस्त। बस। थैंक यू, थैंक यू। यस, नेक्स्ट सर। सर इतने सारे लोग यहाँ पे हैं, देखिए, जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक सर होगा नहीं। तो यस विजय सर, प्लीज। सर आप अनम्यूट करें अपने आप को प्लीज।
यस, नमस्कार मुकेश भाई। नमस्कार विजय भाई। नमस्कार संजय जी, बहुत बढ़िया था इंटरव्यू। लेकिन मुकेश भाई, एक छोटा सवाल है। जो आप अपना डेटा तैयार करते हो हर एक आईएपी के लिए, आपने बताया कि आप हर बार एक नया डेटा सेट तैयार करते हो, वो कैसे करते हो? थोड़ा सा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। देखो सर, नॉर्मली क्या होता है, आप कुछ भी बताओ लेकिन अल्टीमेटली वही है कि मेरा कितना एवरेज देगी, कितना देती है, फाइनल बात तो वही आती है ना, जी। कितना देती है। तो सर अल्टीमेटली मेरा होता है क्या कि भाई क्लाइंट आपको मिलेगा क्या। अब आपने 10 साल से पैसा डाला है तो कितना बढ़ेगा क्या है, तो मैं सारे फंड का कंपैरिजन, लमसम, एसआईपी, वो मतलब मेरे दिमाग में जितने भी आइडिया आते हैं उसको मैं इंप्लीमेंट करता हूँ, डेटा पे लाता हूँ और उसको प्रेजेंट करता हूँ। सिंपल है। अब देखो, आप जब अगर मैं मेरा पीपीटी आपको मेल करूंगा, आप इतना कॉन्फिडेंस से नहीं बोलोगे जितना मैं बोलूंगा। वो तो बात सही है। तो सर खुद का डेटा मुझे किसी स्लाइड, बहुत सारी ऐसी मीटिंग होती है सर, लाइट होते नहीं है, पूरा पीपीटी में ऐसे ही बोल जाता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है सर, अगर कोई आप नए क्लाइंट की मीटिंग कर रहे हो, अल्टीमेटली मीटिंग के बाद आपका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए कि भाई जितने लोग आपके मीटिंग में आए हैं उनका क्लियर एक समझ में आ जाए कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। होता क्या? बस आप उसको समझा दो। अब ये बहुत अलग अलग तरीके से अलग लोगों को समझाएंगे, लेकिन फाइनल मैसेज क्या जाएगा कि नहीं चलो भाई अच्छा एसेट क्लास है, हमें दबा के पैसा इन्वेस्ट करना है। सर आज मैं सबको बोलता हूं सर, 5 साल बाद सारे इन्वेस्टर को रिग्रेट होगा कि मेरे पास पैसा था, मुकेश भाई की एडवाइस थी, मैंने पैसा नहीं डाला। सर कॉन्फिडेंस से बात तो करो। जी। लेकिन कब कर पाओगे, जब खुद का पैसा डाला हुआ होगा। खुद का पैसा डाला होगा। वेरी थैंक यू मुकेश भाई। थैंक यू विजय थैंक सर। यू। हमारे साथ गौरव जैन साहब हैं। प्लीज गौरव साहब अपना सवाल सर पूछिए। या सर नमस्कार। आई एम वेरी न्यू टू दिस फोरम। शायद मेरी ये पहली मीट है, बट काफी इंस्पिरेशनल आपकी जर्नी का आपने बताया। एक चीज आपसे पूछनी थी। पीपल हु हैव जस्ट स्टार्टेड, आई मीन टुडे इफ आई टॉक अबाउट माय एयूएम, इट इज जस्ट अबाउट 100 करोड़ नाउ। जैसे आपने बताया कि आपके पास 6 लोगों की टीम है। आज मेरी सबसे बड़ी, आई वुड से, लिमिटिंग बिलीफ बोल दें या रोड ब्लॉक बोल दें, scale up is the only big problem that I see. So टीम का फॉर्मेशन कैसे करें, मतलब that's a perpetual question। मैं रोज मतलब कुछ ना कुछ समझ में आता है, फिर लगता है कि I don't know whether I'm in the right space or the right zone, बट उसका क्या फॉर्मूला होना चाहिए, how to actually scale up, because इसका कोई सही क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मतलब इसका सही आंसर समझ में नहीं आता। करना है एंड वी हैव डन फेयरली ओके, बट यहाँ की जो जर्नी है, यहाँ से अगर 100 तक आए अकेले, तो यहाँ से अगर 1000 तक जाना है, ये स्ट्रैटेजी अलग होगी। बट वो स्ट्रैटेजी के लिए अभी आप अकेले हो? आए ऑलमोस्ट अकेले ही, आप यही मान के चलिए। तो मतलब सर अगर आप एक वीक बीमार हो गए तो क्या करोगे, ऑफिस बंद रहेगा? नहीं, मतलब देयर इज अ टीम, मतलब ऑपरेशंस टीम है। हाँ तो देखो सर, मेरा कोई आरएम नहीं है। ऑपरेशन की जो टीम मैंने बनाई है वो ही सेल्स करती है, वो ही सबको मैनेज करती है। आनंद में 6 लोग हैं, बड़ौदा में 2 लोग हैं, एक नडियाद में है। देखो सर, कोई ऐसा भी बता सकता है कि एक आरएम बनाने से अच्छा धंधा होगा। मैं बोलता हूँ मेरे पास आरएम आए चले गए, अभी मैंने नया ऑफिस बनाया, मैं भी नए लोगों को एक्वायर कर रहा हूँ, मैं भी 15 लोगों की टीम अगले 6 महीने बनाऊंगा। तो सर आपको अपनी, देखो बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे और वो होता रहेगा, लेकिन जो भी आपकी ऑपरेशन की टीम है उनको थोड़ा बेसिक नॉलेज, बात क्या करना है, आप नहीं हो, किसी का रिडम्पशन आया है, किसी का परचेस आया है, तो उनको आपको ट्रेन करना पड़ेगा। अल्टीमेटली सर देखो, कोई ये फॉर्मूला नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते हैं, आपको सर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपनी टीम के साथ, तब ये डेवलप होगी। सिंपल। क्लियर है, मतलब क्लियर है आपको गौरव सर। इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, उनको फ्रीडम देना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा, तब जाके धीरे 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 सिस्टम में आएगा। अगर आप सारे डिसीजन खुद ले रहे हो तो ये डिफिकल्ट है। तो ये बताइए, जब आपने शुरुआत करी थी तो एट व्हाट लेवल यू स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीपल? फ्रॉम डे वन सर, फ्रॉम डे वन आई ओपन ऑफिस, फ्रॉम डे वन आई एक्वायर टीम, एवरीथिंग फ्रॉम डे वन। देखो गौरव साहब, एक चीज मैं सर यहाँ पे बोलूंगा। मैं पार्ट टाइम था, मैं कॉलेज में जॉब करता था, फिर भी मैंने ऑफिस किया था, सब कुछ किया था सर।
सब लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं पैसा कमाऊंगा और टीम बनाऊंगा। सर मैं बोलता हूं तुम टीम बनाओ, तुम पैसा कमाओ। वेरी गुड। Right. तो गौरव साहब, यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात ये कहना चाहूंगा कि संजय देखिए, जी, संजय जी, ये मुकेश भाई का भी कॉर्पोरेट बैकग्राउंड रहा है और गौरव का भी, और दोनों ही मतलब बस गौरव लखनऊ से हैं और मुकेश भाई आनंद से हैं। आई एम श्योर गौरव विल आल्सो डू द सिमिलर थिंग, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। बट एक अच्छी आइडिया दे दी टीम मैनेजमेंट के ऊपर। आई थिंक हम लोगों का एक बियॉन्ड क्लासरूम सीरीज होना चाहिए, एंड वी विल ट्राई टू हैव दैट वेरी सून। नहीं, मैं वही चीज बोल रहा था करक भाई कि टीम रखने से सिर्फ ये है कि अभी मैं 12 घंटे काम कर रहा हूं तो मेरे ही 12 घंटे मुझे लग रहा है, लेकिन मेरे साथ यदि 5 लोग हैं तो मैं 12 घंटे यदि काम कर रहा हूं तो मैं 60 आवर का काम कर ले रहा हूं। मतलब बस अंतर और कुछ नहीं है। आप यहाँ तक पहुंचे हैं जिस तरीके से आपने अकेले, तो आपको सैल्यूट है और सैल्यूट होना भी चाहिए। लेकिन इससे आगे जब हमें जाना है तो हमारे साथ कुछ अच्छे 1-2 लोग होना और चाहिए। सर ऐसा भी कर सकते हो आप, अगर कुछ फ्रेश बंदे को लाते हो जिनका कोई हायर एजुकेशन इतना नहीं है, 12th है या बीए है या बीकॉम है, उनको भी आप अपनी तरह से ट्रेन कर करके एक अच्छा सा उसको बना सकते हो। देखो ऐसा नहीं होता कि भाई हाईली एजुकेटेड आएगा तभी मेरा काम चलेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। Sure. Thank you. ठीक है Thank you. सर, गेहूं डालेंगे तो ही आटा निकलेगा, आटा डालने से आटा नहीं निकलता है। तो हम गेहूं कैसा डाल रहे हैं उसके हिसाब से तो पहले आपको फिल्टर देखिए। यहाँ जितने लोग भी बैठे हैं ना गौरव भाई, किसी को पहली बार में अच्छा एम्प्लॉय नहीं मिला। आपको फिल्टर करना पड़ेगा, आपको डालते रहना, छन्नी में डालना है, डालना है, डालना है, डालना है, डालना है। 5 बार में 6वीं बार में आपके साथ एक शानदार बंदा आएगा। तो हमारा वो प्रोसेस जो है ना, फनल जो है वो आपका रेडी होना चाहिए और आपको धीरे 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 उसमें, इस पे हम लोग बात करेंगे। अभी कनक साहब ने बोला कि हम इस पे सेशन करेंगे तो शानदार रहेगा वो, और इसके लिए हम लोग तैयार करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और Thank अब you. हमारे Thank साथ you. हैं पिनाकी आचार्य साहब। जी सर, अपना सवाल पूछे सर। और थोड़ा सा अच्छा होगा सर कि आप कहाँ से हैं, किस लोकेशन से हैं, वो भी बताएंगे तो अच्छा होगा, प्लीज। मैं शिलोंग से हूँ, वेरी गुड नॉर्थ। सर। या सर मैं मुकेश जी को पूछना चाहता हूँ। इन्होंने एक बार बताए थे कि 28 तक आप जितना बनाना है बना लीजिए। तो व्हाई ही हैज फिक्स्ड द 2028? सर देखो, पिछले 5 साल में इंडस्ट्री में बहुत ग्रोथ आया है, लेकिन बहुत कम एमएफडी उसका बेनिफिट ले पाए। तो मेरा कहने का मतलब क्या है सर, अगर आप कंपेयर करोगे, अगर अगले 5 साल में आपने अच्छा सा मेहनत कर दिया तो आप इतना ग्रो हो पाओगे जितना नॉर्मल लोग नहीं हो पाएंगे। तो इस 5 साल का आप मैक्सिमम बेनिफिट ले लीजिए। दिस इज माय टॉक। थैंक यू सो मच। ठीक है आचार्य साहब, मतलब आप यदि आप हवा के साथ चलते हैं, जिस तरफ हवा चलती है और आपकी बोट भी उसी तरफ चल रही, तो सर ज्यादा मेहनत नहीं लगती। लेकिन जब हम हवा के अपोजिट चलते हैं, है ना, तो शायद हमको ज्यादा ताकत लगती है। तो मुकेश भाई का सिर्फ यही कहना 10 साल है। पहले इतना मेहनत बहुत करना पड़ता था, आज इन्वेस्टर इजीली ऑनबोर्ड हो रहा है। अगले 5 साल बाद को ऐसा लगेगा कि क्या आपके पास म्यूचुअल फंड नहीं है, तो इतना सिचुएशन आने वाला है सर। डेफिनेटली सर, आपने इतना अच्छा बोला है, क्योंकि सारी ये जो इतना फास्ट होते जा रहा है कि डिजिटाइजेशन का लिए लास्ट ईयर जुलाई में, जहाँ पे जुलाई में हम लोगों को टैक्स फाइलिंग करना पड़ता है, वो भी एडवाइस करना पड़ता है हमारा क्लाइंट को। तो उसी टाइम में मैं स्कॉटलैंड में था और मैं स्कॉटलैंड में बैठ के सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था किसी को, क्या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, सारी चीज होटल में बैठ के 2-4 मिनट, ज्यादा नहीं टाइम लगा मुझे। तो वो आपने को एकदम खूबियों के साथ में आपने बताया। थैंक यू सर। अपने थैंक यू आचार्य। हमारे साथ संदीप शेखर शकेर साहब है। प्लीज संदीप साहब अपना सवाल पूछे। और सर अब हमारा टाइम भी हो रहा है, तो हम लास्ट में और 2 सवाल और ले सकते हैं। हाँ सर, संदीप ठाकरे पुणे से हूँ। या हेलो। हाँ, तो मेरा सवाल ये है मुकेश सर को कि एएमसी कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, या एएमसी, बहुत एएमसी है अभी 42 एएमसी है, तो कैसे सिलेक्शन होना चाहिए? सर देखो, पहला तो आपको उस एएमसी पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, आपको कौन सी एएमसी सपोर्ट कर रही है ये भी देखना चाहिए। देखो,
किसी को एक्स एएमसी अच्छी लगती है, किसी को वाई लगती है, तो वो नॉर्मली सर होता है क्या है, जैसे टॉप 10 एएमसी है उसमें से आप 5-6 ले सकते हो, कुछ बॉटम में ले सकते हो, वो सर वो डिपेंड्स होता है आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। लेकिन नॉर्मली सर जैसे अच्छी अच्छी एएमसी है उसमें थोड़ा काम करो, और दूसरा आपको सपोर्ट कौन सी एएमसी कर रही है उसमें थोड़ा काम करो, इस हिसाब से आप कर सकते हो। उसमें कोई सर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है सर, टू बी फ्रैंक, ऐसा कोई, और किसी को कुछ नहीं मालूम है यहाँ से 5 साल में कौन सा फंड अच्छा रिटर्न देने वाला है सर, तो ये भी माइंड में रखो। थैंक यू मुकेश भाई। Thank you, sir. सूरज सब प्लीज अपना क्वेश्चन। यस, गुड इवनिंग, सूरज जगदाले पुणे से। सबसे पहले तो मुकेश से आपको जब भी सुनता हूँ तो एक जोश भर देते हैं, जो एकदम कुछ तो बड़ा करने का एक जोश आ जाता है। जैसे एमएफ पार्टी में सुना, हाँ यहाँ पे आके दबा के काम किया है, दबा के काम करो, ये जो बात है ना, ये अभी मैं लिख के रखने वाला हूँ बड़े इसमें, कि दबा के काम, आज का टेक अवे इज दबा के काम करो। दैट्स फैंटास्टिक टेक अवे। अभी जैसे मेरा एक सवाल था कि लमसम बहुत आ रहा है, और अभी दबा के काम करते तो लमसम आता ही है अपने पास। सो एनी स्ट्रेटजी प्रेजेंटली कि आप मतलब हाइब्रिड फंड्स में ले रहे हो, इक्विटी फंड्स में ले रहे हो, या एसपीपी कर रहे हो? तो क्योंकि फंड्स बहुत आ रहे हैं, लास्ट 1 मंथ में बहुत अच्छा फंड भी आया आपका, सुनने के बाद वो काम पे लग गया था और अच्छा काम हो रहा है। Just one thing. तो सर देखो, द इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी डिपेंड्स ऑन क्लाइंट, आपका क्लाइंट कैसा है और क्लाइंट का इन्वेस्टमेंट होरिजन कैसा है सर। मैं ज्यादातर एसटीपी नहीं करता हूं, क्लाइंट की कैटेगरी देख के इन्वेस्ट करता हूं। और देखो सर, आज मार्केट में बहुत डर जैसा है, बहुत बढ़ गया है, ऐसा कुछ होता नहीं है सर। आप देखो, सिंस 2020 सेंसेक्स ग्रो बाय 59%, EPS growth by 90%, so still Sensex discounted 31% compared to EPS growth। पर आप सबको मालूम है EPS ग्रोथ बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा तो मार्केट बढ़ने वाला है। अगर क्लाइंट यहां से 10-15% करेक्शन स्मॉल एंड मिड कैप में और 10% to 5% इन अदर कैटेगरी में देख सकता है, तो आज पैसा आप डाल सकते हो। सिंपल सर, देयर इज सिंपल स्ट्रेटेजी। और सब कब मार्केट ऐसा भी हो सकता है यहाँ से 15% बढ़ के गिर सकता है सर, किसी को कुछ नहीं मालूम है। लेकिन इतना मुझे मालूम है सर, अगर आप यहाँ से 10% डाउन देख सकते हो तो आपका वेल्थ बनेगा 10 साल में। लेकिन आप टाइमिंग करोगे तो शायद आप ये बस मिस हो जाओगे। चलिए, थैंक यू। यही जाना, क्योंकि आपका जो सिंपल स्ट्रेटेजी रहता है ना सर, वो सिंप्लिसिटी जो रहता है ना आपके बातों में भी और काम करने के स्टाइल में भी, दैट इज फैंटास्टिक, आई लव दैट। सर दूसरा बताओ, बहुत सारे वेबिनार एएमसी के मत अटेंड करो, क्लैरिटी मिल जाएगी। वेरी गुड। हमारे साथ सागर साहब हैं, प्लीज सागर साहब अपने आप को। यस श्योर। गुड इवनिंग सर। सर मुकेश सर, आपसे ये क्वेश्चन है कि आप इंडिया से बाहर जो आईआईपीस करते हैं तो उसको आप अप्रोच कैसे करते हैं, मतलब वहां पे कैसे फिक्स करते हैं आईआईपीस, या जो आपने पहला आईआईपी किया था बाहर वो कैसे किया था, मतलब अगर आप जितने भी सर जान पहचान वाले थे उनको बोला था मैं आ रहा हूं, मैं ऐसा एक मीटिंग करने वाला हूं, आप आइए और आप अपने फ्रेंड सर्कल को लेके आइए। इस तरह से अप्रोच किया था, बहुत मेहनत किया था, फिजिकल इन्विटेशन भेजे थे, कुरियर किए थे, बात किया था। तो इस तरह से अप्रोच करता गया, फेल भी बहुत बार हुआ हूं लेकिन हारा नहीं हूं, इसलिए आज बहुत सारे इवेंट कर पाए और अभी बहुत सारा करने का प्लानिंग है। थैंक यू सर। वेरी गुड। तो सर मुकेश भाई को हमने सुना, बहुत हम लोग एनर्जेटिक हो गए, और ये मोटिवेशन हमारा बना रहना चाहिए। हम यहाँ से निकलते हैं, फिर हम घर पे चले जाते हैं तो हम उसी में उलझ के रह जाते हैं। वहां से हमको थोड़ी सी और सिंप्लिसिटी जो है, कि हमने सुना भी है, राहुल भाई कहा गया कि सादगी में भी कयामत की अता होती है। तो ये सादगी के साथ और क्लियरिटी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे सर, तो हमें जीवन में आगे बढ़ने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। मुकेश भाई, आपके लिए चंद लाइनें मैं, यदि आप सुनना चाहते हैं, कि आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। कश्ती मतलब छोटी नाव होती है, कि कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, और जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो सर, जब आप कांटों पे चलेते हैं
तभी हमको वो बिस्तर हमको ऐसा लगता है कि हम लोगों की सक्सेस हमें दिखती है, लेकिन उसके पीछे का जो दर्द है वो शायद हम नहीं देख पाते हैं। तो सर, मूर्ति भी तभी मंदिर में पूजी जाती है जब वो तरासे जाने का दर्द सहती है, जब वो छेनी और हथौड़ी की चोट खाती है। तो हमने कितनी चोट खाई है, हम कितनी चोट खाने के लिए तैयार है, हम क्या अपने साथ वो करने को तैयार है, तब हमें वो माउंट एवरेस्ट सक्सेस पे हमको जाने का तो मन है, लेकिन सर वो एवरेस्ट की जो चढ़ाई है ना, वो भी बहुत खतरनाक है। तो जीवन में हमें यदि कुछ पाना है तो हमें ठोकर खाने की आदत होना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच मुकेश भाई और कनक साहब, आपने ये हमें मौका दिया इस मंच में हमारे वीसी भाइयों के साथ बात करने का, रूबरू होने का। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुकेश भाई, आपने भी जिस तरीके से लोगों के क्वेश्चन के और मेरे क्वेश्चन के आंसर दिए, तो ये हमारी वीसी की जो अदालत है, ये आपको और भी एयूएम और भी एयूएम और भी एयूएम आप आगे बढ़ाते रहें और आप ग्रोथ करते रहें, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो प्लीज ओवर टू यू कनक भाई। Thank you so much, Mukesh bhai and Sanjay bhai, for making this beautiful interaction and giving us light. So I'm sure हम सबको बहुत बहुत जानकारी मिली है और जानकारी और बढ़ेगी जब हम लोग 1-on-1 मिलेंगे, नेटवर्क करेंगे 29th, 30th, 1st और 2nd October को. Looking forward to meet you all. I think most of in this group are registered and they are coming. So looking forward to that. With this, thank you very much. Bye-bye. Thank you to all. Thank you. Bye-bye. Thank you very much. Thank you.